आपने बता दिया कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट इज आवर वर्क, व्हाट इज सक्सेस ट्रैक एंड हाउ व्हाट इज कमीशन स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस ट्रैक एंड हाउ वी कैन मेक मनी फ्रॉम दिस सक्सेस ट्रैक, राइट? तो वी हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट? सो नाउ दिस इज अ टाइम वेयर वी आर गोइंग टू लर्न कि अब हमें बिजनेस करना है। ठीक है, हमने सारी इंफॉर्मेशन से लेकर सारी चीजें हमने ले लिया, फंडिंग वंडिंग जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाओ। फंडिंग से लेकर हमने सारी चीजों को उठा लिया है, बट नाउ दिस इज अ टाइम वेयर क्या करना है, हमें एक स्टोर चाहिए, दुकान चाहिए, जहां पे हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, राइट? ठीक है। आज हम लोग इस सेशन में जो कि हम लोग लर्न करने वाले हैं, वेलकम एवरीवन इन डे 4 वेयर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन क्रिएट आवर ऑनलाइन स्टोर, हाउ वी कैन क्रिएट आवर ऑनलाइन दुकान, सिंपल एज दैट। ओके, तो जैसे कि मैंने देख पा रहा हूँ, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने चलो ठीक है सब्सट्रैक्ट जाओ कि आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आपने जो कि क्या कहते हैं कोर्सेज परचेज कर लिया, विच इज फाइन। ठीक है, आप एफिलिएट बन गए। ठीक है, आपने यहाँ तक तीनों स्टेप आपने कर लिया है। ठीक है, अब क्या है, आप चाहते हो कि चलो ठीक है अब अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाए, लिस्ट स्टार्ट की पैसे पैसा पैसे पे पैसा पैसे पे पैसा आने स्टार्ट हो जाए। बट हम क्या करते हैं, एक बिगिनर क्या करता है एक्चुअल में, ठीक है, या फिर कोई इंटरमीडिएट लेवल पे होता है वो भी क्या करता है, इस चीज को इग्नोर कर देता है। यानी ये जो पॉइंट है, लर्न हाउ टू प्रमोट, प्रमोट करना कैसे एक्चुअल में, इस चीज को क्या करता है वो इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता। क्योंकि उसके माइंडसेट में क्या होता है कि चल ठीक है सक्सेस ट्रैक ज्वाइन किया, इनरोल कर लिया कोर्सेज, ठीक है, एफिलिएट बन गया। एफिलिएट जो कि ऑप्शनल है, ये कोई एफिलिएट बनने का कोई चार्जेस नहीं लगते, इट्स ऑप्शनल, लाइक आपकी मर्जी, आपको करना है तो कर सकते हो और नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, पैसा आ जाए पैसा आ जाए पैसा आ जाए, ये माइंडसेट में चलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। बट यू नो व्हाट दोस्तों, कि अगर हमें जनरली ग्रो करना है तो हमें ये चीज के ऊपर भी फोकस करना होगा, लर्न हाउ टू प्रमोट, प्रमोट एक्चुअल में करना है कैसे है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि हमें तीन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना होगा, सो दैट आप इस बिजनेस के अंदर में अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे एंड अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे। पहला जो कि हमें आउटलेट ओपन करना है, यानी एक ऑनलाइन दुकान ओपन करना है। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ साथ हमें क्या कहें, दुकान पे यानी कि जो हमारा आउटलेट होगा, ठीक है, उस पे ढेर सारे कस्टमर्स को लाना है, ट्रैफिक लाना है, यानी कि कस्टमर्स आएंगे तभी तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा ना। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हमें लास्ट जो हमारा पार्ट होता है वो होता है कन्वर्जन, कि जब ऑब्वियसली जब ढेर सारे कस्टमर्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली हमें कन्वर्जन भी तो करना है ना। कस्टमर्स आएंगे जब भी तो हमें प्रोडक्ट को सेल आउट करना, सो दैट वी कैन मेक प्रॉफिट, जो बिजनेस में होता है, सिंपल एज दैट। समझ रहे हो, ये चीज है। तो हमने तीन चीजों के ऊपर हमें काम करना होगा, एंड दोस्तों अगर आप लोगों ने तीन चीजों के ऊपर काम कर लेते हो तो आप लोगों को ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता है। ओके, तो जैसे मैंने बताया स्किल्स रिक्वायर्ड, जिसमें आपको फोकस करना है ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर एंड कन्वर्जन के ऊपर। तो आज जो कि हम लोग ये जो कि जो वर्कशॉप चलने वाला है अपकमिंग, अभी जो नेक्स्ट आफ्टर 2 और 3 डेज में जो लेने वाला हूँ बैक टू बैक सेशन, उसमें हम ये तीन चीजें जो कि हम लोग लर्न करने वाले हैं। तो पहला आज के जो सेशन में जो कि मैं कवर करने वाला हूँ वो करने वाला इस टॉपिक के ऊपर, ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर, जिसमें हम बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग लर्न करने वाले, डिस्कस करने वाले कि हमें एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है तो हमें कैसे ओपन करना है एंड किस तरीके से ओपन करना है, क्या क्या वर्क को करना होगा, किस तरीके से क्या क्या काम को करना होगा, सो दैट हम अच्छे तरीके से अपने स्टोर को बना के रखें। क्योंकि देखो अगर जो हमारा दुकान है, जो हमारा इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल होने वाली है, ठीक है, अगर वो अच्छे तरीके से नहीं होगा तो डेफिनेटली वी विल नॉट ग्रो। तो हमें ऑनलाइन स्टोर को अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलना होगा। ठीक है, अब बाकी जो अपकमिंग ट्रेनिंग्स होगी उसमें हम बात करेंगे कि कैसे कस्टमर्स को लाना है, फिर कन्वर्ट कैसे करना होता है, वी विल लर्न। ओके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग वगैरह के बारे में। बेसिकली तो ब्रांड बिल्डिंग हेल्प्स यू इन द लॉन्ग रन, एज इट हेल्प यू ब्रांड बिल्ड अथॉरिटी इन द मार्केट बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द मार्केट, सिंपल एज दैट, सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि आज के टाइम पे ना ब्रांड बनाना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक बार अगर आपका एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, ब्रांड बना लेते हो ना, ब्रांड मतलब कि कैसे, ब्रांड मतलब कि एक अच्छा खासा एक आपके पास फॉलोअर्स आ जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स यू नो। जब ब्रांड बन जाते हो तो आपके एफिलिएट के साथ साथ यानी कि ढेर सारे फॉलोअर्स आ जाते हैं, ढेर सारे फॉलोअर्स मतलब कि ढेर सारे कस्टमर, सिंपल एज दैट। बट इसके साथ साथ में जो कि इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, दैट इज जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि यू नो अगर हम जैसे कि किसी क्रिकेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट नाम सुनते ही आप लोगों के माइंड में किसका आता है, लेट मी नो। आपकी जो भी क्रिकेटर को जानते हो, लेट मी नो इन चैट सेक्शन, फटाफट फटाफट जल्दी 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 टाइप करो फटाफट चैट सेक्शन में राइट नाउ। विराट, विराट,
धोनी, विराट, धोनी, धोनी, विराट, विराट, धोनी, विराट, विराट, ओके, सचिन, सचिन, सचिन। चलो ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन था आप सभी लोगों से दोस्तों कि आप लोगों ने धोनी या फिर विराट को ही क्यों चूज़ किया या हार्दिक पांड्या या फिर रोहित शर्मा को ही क्यों चूज़ किया? और भी तो मार्केट्स के अंदर बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, अच्छे-अच्छे लेवल पे। लेकिन आपने क्यों क्रिकेट का नाम सुनते ही इन लोगों का नाम क्यों आया? बिकॉज़ इन्होंने एक ब्रांड बिल्ड कर दिया है। मतलब कि इनके काम से, इनके नाम से हम लोग जज कर लेते हैं कि यार ये लोग मतलब कि इन्होंने कुछ अलग करा हुआ है, जो अदर और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं मार्केट के अंदर में, लेकिन उन्होंने कुछ अलग करा हुआ है लोगों से, दूसरों से हट के करा हुआ है, एक्सपर्टीज़ लिया है इन्होंने, नई-नई चीज़ों के अंदर में। दैट्स व्हाई जो कि हमारे हमारे माइंड में नाम आता है। इसी को बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, सिंपल एज़ दैट। कोई भी पर्सन आपके नाम से या मतलब कि आपके काम से जानता है कि ये पर्सन क्रिकेट यानी कि ये विराट कोहली या रोहित शर्मा, सिंपल एज़ दैट। अब जैसे एक्टर की बात कर लो, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एक्टिंग। तो एक्टिंग में जैसे कि क्या जैसे कि जैसे एक्टर का नाम सुनते ही आपके माइंड में आता होगा सलमान खान या शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स का नाम आपके माइंड में आते हैं एग्जैक्टली राइट। क्यों आता है? रीजन इज दैट बिकॉज दे ऑल आर सुपरस्टार। उन्होंने एक अपना ब्रांड बिल्ड करा हुआ मार्केट के अंदर में, उन्होंने कुछ हटके करा हुआ है एंड उनके अंदर एक्सपर्टीज है एक्टिंग का, जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, हमारे माइंड में इस प्रोफेशन को सुनते ही हमारे माइंड में ये सबों का नाम आता है। इसी को बोलते हैं ब्रांड बिल्डिंग, सिंपल एज़ दैट। जैसे मैं बता रहा था जैसे कि एग्जांपल ले लो, सिंगिंग का ले लेते हैं या फिर रैपर्स के नेम ले लेते हैं। तो सिंगिंग में जैसे कि अरिजीत सिंह को हमारे नाम दिमाग में आता है, और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे फेमस सिंगर्स हैं। या फिर रैपर में जैसे रफ्तार हो गया, ऐसे बहुत सारे रैपर्स हैं, ठीक है? तो ये सब क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ लोगों से औरों से हट के कुछ अलग करा, डिफरेंट करा एंड इन्होंने एक तरीके से इनका नाम बल्कि नाम नहीं बल्कि एक वो ब्रांड बन चुका है। तो इसी चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना होगा, ठीक है? जैसे मैं बात कर लेता हूँ बेसिकली कि देखो, ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए ना आज के टाइम पे लिटरली बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आज के टाइम पे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि आज से जब वो 2000 सन 2000 की बात है, जब उस टाइम पे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट वगैरह कुछ भी एक्ज़िस्ट नहीं करता था। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी जो थी ना बेसिकली, जो कंपनीज़ थी, वो लोग क्या करती थी, लाखों रुपए पे करती थी जस्ट कि अखबार में कोई उनकी कंपनी का यानी कि कोई ब्रांड का, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे ये बॉटल हो गया, ठीक है? तो एडवर्टाइजमेंट कराते थे ना पेपर वगैरह, अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें आता था कि ये फ़ोन ले लो, ऑफर चल रहा है एक्स-वाई-ज़ेड जो भी है। तो जो कंपनीज़ होती हैं, बहुत सारी जो मार्केट्स के अंदर में कंपनीज़ हैं, वो अपना एडवर्टाइजमेंट कराती हैं, प्रचार कराती हैं, हिंदी लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो, समझ रहे हो? तो या फिर टीवी चैनल्स पे 10 सेकंड का ऐड चलाने के लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस लेवल की अमाउंट्स को पेड करती थी कि आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट का क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट कर दो। और जब वो एडवर्टाइजमेंट होता था तो डेफिनिटली कंपनी जो भी थी उसको फायदा होता था, उसका प्रोडक्ट बिकता था, सिंपल एज़ दैट। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो कि ईज़ी हो चुकी हैं। कैसे? जैसे हमारे पास आज के टाइम में फ्री में फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, ये सारे के सारे कंप्लीटली फ्री टूल्स हैं, जहाँ पे हम अपने आप को एक एज़ अ ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई भी चार्जेज़ या कोई पैसा नहीं लगता है, सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो आज हम लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, हमें तो काम करना है सारे के ऊपर, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप बिगिनर हो, इनिशियल लेवल है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे अभी इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे फ़ोकस कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड अगर आप अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से अगर आप काम कर लेते हो, तो ब्रांड बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। लेट मी नो इन चैट सेक्शन। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। फटाफट जल्दी-जल्दी बताओ आप लोग। यस, 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 यस। क्लियर, क्लियर। ओके, फाइन, फाइन, फाइन। ग्रेट, क्लियर है सारी चीज़ें, ओके। नाइस, नाइस, नाइस। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया ना कि हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अगर स्टोर बनाना है, एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। आज के टाइम पे अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे आपके फ़ेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं या फिर यूट्यूबर्स होते हैं। आपने देखा होगा ना, प्रमोशन वगैरह करते हैं ना वीडियो के बीच में कि आप ये गेम इंस्टॉल कर लो या फिर ये प्रोडक्ट परचेज़ कर लो, ये वेबसाइट से ये खरीद लो या फिर ये इंस्टाग्राम पेज मेंशन कर रहा हूँ, आप इससे ये परचेज़ कर लो। बट आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वो जो कंपनीज़ जिनके बारे में वो लोग बातें करते हैं, वो कंपनीज़ इनको लाखों रुपए नहीं बल्कि डिपेंड करता है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है जो कि चार्जेस करते हैं। किसी के 10 मिनट
मिनट के स्टोरी में या फिर मतलब स्टोरी में या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर रील बना के प्रमोट करने में या किसी प्रोडक्ट के बारे में बातें करने में अगर आपके पास अच्छा खासा फॉलोअर्स है तो लाखों रुपए जो कि कंपनीज जो होती हैं वो पे करती हैं, समझ रहे हो? तो ये फायदा होता है अगर आपका ब्रांड बिल्ड हो जाता है मार्केट के अंदर में। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपके ऑब्वियसली अगर आप सही तरीके से ऑनेस्टी और अच्छे तरीके से अगर इंस्टाग्राम के ऊपर टिक के काम कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। एंड ऑब्वियसली जब आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स आ जाएँगे, तो डेफिनिटली आप एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, जहाँ से आप लाखों रुपए कमा सकते हो महीने का। मैं लिटरली बता रहा हूँ। अभी ज एक मेरे स्टूडेंट हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, बट अभी कुछ टाइम पहले की बात है। आई थिंक लास्ट 2 वीक पहले की बात है। तो उनका फॉलोअर्स ग्रो हो चुका अच्छा खासा, 21,000 प्लस फॉलोअर्स हो चुका है। एंड यू नो व्हाट, उनके पास अब प्रमोशनल मतलब कि एक तरीके से बात करूँ मैं, तो बहुत सारे डील आ रही हैं कंपनीज की कि आप हमारे प्रोडक्ट इसके बारे में एक रील बना के डाल दो एंड आप अपने चार्जेस बता दो। तो समझ लो इस तरीके से आ रहे हैं उनके पास, तो मतलब कि वो एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमा रही है, उसके साथ साथ वो प्रोडक्ट दूसरी जो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन वगैरह करके एंड वहां से भी पैसा कमा रही है। तो ये मैं मेरा कंसर्न बस यही है कि अगर आप सही तरीके से अच्छे से ऑनेस्टी के साथ काम कर लेते हो तो ट्रस्ट मी आप एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा भी बहुत सारे अर्निंग सोर्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे, सो दैट आप वहां से अच्छे खासे लेवल पे अर्निंग्स को जनरेट कर सकते हो। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंस्टाग्राम के ऊपर हमें स्टोर यानी दुकान बनाना है। तो दुकान क्यों बनाना है? एक तो आपका ये बिल्ड ट्रस्ट कर देता है, ठीक है, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है अगर आप आपका इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ऑथोरिटी बिल्ड हो जाती है, आप असली दिखते हो, रियल दिखते हो कि यस इट इज जेन्युइन पर्सन, ठीक है। लीड जनरेशन, ये जैसे मैंने बताया ढेर सारे कस्टमर्स, जो कि आपको पता होना चाहिए बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपका जो भी क्लोजिंग टाइम होता है, क्लोजिंग टाइम आपको आई थिंक आपको सही से अभी पता नहीं होगा क्लोजिंग क्या होता है, आगे बात करेंगे इस चीज के ऊपर भी, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास ढेर सारे फॉलोअर्स भी आते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम यानी हमारा जो ऑनलाइन दुकान जो बनाना है हमें बेसिकली, तो उसके लिए हमें किस किस चीजों के ऊपर फोकस करना है? यूजर नेम के ऊपर हमें फोकस करना होता है, प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना होता है, नेम के ऊपर फोकस करना चाहिए, कैटेगरी क्या होना चाहिए उसके ऊपर फोकस करना है, बायो क्या होना चाहिए उसके ऊपर फोकस करना है, और हाईलाइट्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। इसके अलावा फीड, रील, टैग, अपलोड, स्टोरी, अगर इन सारी चीजों को अगर आपने सही से मास्टरी कर लेते हो तो आपको ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता है, सिंपल एज दैट। ये जो ट्रेनिंग मैं डिजाइन कर रहा हूँ दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज यू आई नो कि आप बिगनर हो, बहुत सारे लोगों को चीजें पता होंगे बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगे। तो आई वांट कि ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए सो दैट सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो जाए। तो जैसे यहाँ पे जो ये यूजर नेम क्या होता है, ये जैसे आप देख सकते हो ये मेरा यूजर नेम हो गया जैन ट्रेन्स, ठीक है, आपको भी क्रिएट करना है जैन ट्रेन। प्रोफाइल पिक्चर क्या होता है? ये जो डीपी को बोलते हैं प्रोफाइल पिक्चर, जो फोटो लगा हुआ है, ठीक है। नेम क्या होता है? नेम जो कि यहाँ पे शो हो रहा होगा मिस्टर जैन जो मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो ये हो गया नेम। कैटेगरी क्या होना चाहिए? कैटेगरी जो कि इस चीज को बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो डिजिटल क्रिएटर आया ना, यहाँ पे और भी बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बायो क्या होना है? ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, जो ये इस चीज को बोलते हैं बायो। हाईलाइट्स क्या होता है? हाईलाइट्स इस चीज को बोलते हैं, ये जो चीज है ना सर्कल में छोटे छोटे सर्कल में शो हो रहे हैं, ये इसको हाईलाइट्स बोला जाता है। हाईलाइट्स कैसे बनाते हैं सब सीखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ न्यूज फीड क्या होता है? ये जो स्क्वायर शेप में बना हुआ है ना यहाँ पे, आप देख सकते हो, तो न्यूज फीड इसको बोला जाता है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप लोग। पोस्ट क्या होता है? पोस्ट इस चीज को बोलते हैं, एंड टैग्स इस वाले ऑप्शन को बोलते हैं, एंड स्टोरी इस वाले ऑप्शन को, यानी कि स्टोरी वगैरह अपलोड करते हैं तो यहाँ पे शो होता है, सिंपल। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है तो लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ, फटाफट जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में बता दो, जल्दी जल्दी बताओ चैट सेक्शन में आप लोग। क्लियर है ना? आई वांट कि आप लोगों का ना कंप्लीटली एक तरीके से बिल्कुल ये जो सीरीज लेने वाला हूं मैं, बेसिक से लेके ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो जाए, ताकि कल को आप अपने स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, स्पॉन्सर से ना पूछो कि भाई ये बता दे या वो बहन वो बता दे, ये कैसे होगा। नहीं दोस्तों, आई वांट कि आप सही से ट्रेनिंग को देखना सीखना, सो दैट आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, किसी के ऊपर भरोसे डिपेंडेंट बनने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, अब हम बात कर लेते हैं कि चलो ठीक है सर आपने बता दिया कि क्या होता है ऑनलाइन स्टोर, दुकान क्या होता है, सब कुछ हमें समझ में आ गया कि हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट वगैरह से लेके सब कुछ क्रिएट करना है, विच इज फाइन, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि मतलब मैसेज करते कि सर मैंने तो इंस्टाग्राम पे आपने बोला था अकाउंट बनाने के लिए, मैंने तो बना ली, ये बना चुकी हूँ, देख लीजिए। मैं देखता हूँ जब जाके तो उनका अकाउंट, तो क्या मिलता है मुझे? उनका अकाउंट ही प्राइवेट होता है।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर चलो ठीक है आपने दुकान बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दुकान ओपन कर लिया आपने, ठीक है, बट अगर दुकान पे ही शटर लगा के रखोगे तो कस्टमर्स को कैसे पता चलने वाला है कि आपकी दुकान पे क्या प्रोडक्ट बिकता है, प्रोडक्ट है क्या, दिखने में कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कैसे पता चलेगा। तो सेम थिंग यहाँ पे भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंट को प्राइवेट करके रख देते हैं। तो सो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, प्लीज अपने अकाउंट को प्राइवेट वगैरह ना कीजिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि अकाउंट को प्राइवेट नहीं करना है, हमें अपना दुकान है हमारा तो उसको ओपन करके रखना है। तो अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है, अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपने अकाउंट को जो है पब्लिक अकाउंट में कन्वर्ट करना है। अपने जो प्राइवेट अकाउंट है उसको, प्राइवेट अकाउंट को ऑफ करके एंड हमें उसको प्रोफेशनल यानी कि क्या कहते हैं, पब्लिक अकाउंट में उसको कन्वर्ट करना है। वो कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ, तो दैट आपको आइडिया मिल जाए। आई नो, एक चीज और अभी जस्ट याद आया तो सोचा क्लियर कर दूं। आई नो कुछ लोग ऐसे होंगे कि कंफर्टेबल नहीं होंगे कि नहीं सर दिस इज माय प्राइवेट अकाउंट एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल टू वर्क ऑन माय एग्जिस्टिंग अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट है आपका उसके ऊपर आप कंफर्टेबल नहीं हो काम करने के लिए, विच इज फाइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इस बिजनेस को करने के लिए आप अपने न्यू आईडी क्रिएट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एंड उससे आप वर्क को कर सकते हो एंड अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। लेकिन याद रहे अकाउंट पे प्राइवेट नहीं होना चाहिए, पब्लिक अकाउंट होना चाहिए। अब दुकान अगर बंद करके रखोगे तो यू विल नॉट ग्रो, कस्टमर्स आएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना, इंस्टाग्राम के ऊपर सेटिंग में जाने के बाद से अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके वहां पे ऑप्शन आ जाएगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। उस पर टैप करोगे तो ये यानी कि कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। उस पर टैप करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो पब्लिक अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं लाइव, मैं आपको करके दिखा दूं क्या, लेट मी नो इन चैट सेक्शन फटाफट, लाइव करके दिखा दूं आप लोगों को। सर कंटेंट क्या रहेगा रील का वो सब बताऊंगा दोस्तों, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, सारी चीजें बता दूंगा, सारी चीजें। ये जो सीरीज मैं ना आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ बहुत टाइम लेके, ताकि आप लोगों को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट नॉलेज दूं, वही चीजें बताऊं जो काम की है आप लोगों की। ठीक है, तो मैं लाइव करके दिखाता हूँ सो दैट यू गाइज विल गेट आइडियाज। मैंने ऑलरेडी एक फेक अकाउंट क्रिएट कर रखा है। सो जस्ट अ सेकेंड, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? अब विजिबल है? प्लीज लेट मी नो इन चैट सेक्शन। यस 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 विजिबल है, ओके ग्रेट। चलो ठीक है, तो जैसे ये मैंने एक फेक अकाउंट क्रिएट करा हुआ है, एक डमी अकाउंट मैंने क्रिएट करा हुआ, सो दैट आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। सो पहले चेक कर लेते हैं कि मेरा अकाउंट प्राइवेट है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे लॉक का साइन शो हो रहा होगा आपको, ये इसका मतलब कि क्या है कि हमारा जो अकाउंट है वो जो है प्राइवेट है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन शो हो रहा है ना यहाँ पे प्राइवेट का। तो अब हमें अपने अकाउंट को यानी अपने दुकान को हमें पब्लिक करना है सो दैट कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आए। तो अगर आपका अकाउंट प्राइवेट होगा तो उसको जो है आपको स्विच टू पब्लिक करना है। इस तरीके से ऑप्शन आता है, कैसे आया मैं अब एक सेकंड दोबारा बताता हूँ। ये अकाउंट हो गया आपका, यहाँ पे इस ऑप्शन पर टैप करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन होगा, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद से आपको जाना अकाउंट एंड प्राइवेसी पे एंड इसको जो है डिसेबल करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना स्विच टू पब्लिक, इस पे मैंने क्लिक किया। एंड क्लिक करने के बाद से यानी कि जो हमारा जो अकाउंट था वो है पब्लिक हो चुका है। आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपका अकाउंट पब्लिक होता है एंड ये ऑलरेडी मैंने करा हुआ था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्राइवेट कर दिया था सो दैट आप लोगों को समझा पाऊँ, बता पाऊंगे कैसे करना होता है। ठीक है, तो जब स्विच टू पब्लिक करोगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसको नेक्स्ट 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 करके एंड वहाँ पे क्रिएटर का ऑप्शन होगा, एक बिजनेस का ऑप्शन होगा। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्रिएटर को ही चूज करना, बिकॉज बिजनेस वाला अकाउंट को ज्यादा प्रमोट नहीं करता इंस्टाग्राम। तो क्रिएटर ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंड वहां से पब्लिक कर देना, तो आपका जो अकाउंट है प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कुछ इस तरीके से शो होगा, इस तरीके से जो है देखने को आप लोगों को जो है मिलने वाला है। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। चलो एक काम करता हूँ मैं करके दिखाता हूँ, ओके फाइन, चलो ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करना है एक सेकंड अभी बताता हूँ। यहाँ गए, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद डाउन में जाओगे और यहाँ पे शो हो जाएगा अकाउंट टाइप एंड टूल्स, अकाउंट टाइप एंड टूल्स, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आ रहा है ना स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इस पे क्लिक कर दो एंड कुछ इस तरीके से ऑप्शन शो होता है देखने को। एंड इस तरीके से और टैप करोगे एंड ये जाने की जो आपका अकाउंट है प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे टैग यूज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना, बट मैं आपको बोलूंगा डिजिटल क्रिएटर चूज कर लेना। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल पे वो लिखा हुआ शो होए तो आप यहाँ पे डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल कर सकते हो, तो सो दैट वो दिख जाएगा। देखो मैंने डन कर दिया एंड ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। अब यहाँ जैसे मैंने बताया आप लोगों को क्या चूज करना है, क्रिएटर अकाउंट, बिजनेस वाला ने क्रिएटर कर दिया एंड यहाँ से हो गया, हियर वी गो, डन।
ये हो गया हमारा अकाउंट क्रिएट इन प्रोफेशनल अकाउंट, यानी पब्लिक अकाउंट में हमारा अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है, एंड यहाँ पे सारी चीजें शो होगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है कि आपके अकाउंट की रीच कितने लोगों तक जा रही है, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे, ईच एंड एवरीथिंग, सारी की सारी चीजें जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके सर, ये सेटिंग चेंज करनी है तो क्या करें? सेटिंग अगर मतलब कौन सी सेटिंग की बात हो, अगर इसको आप ऑफ करना चाहते हो तो जाके नॉर्मली अकाउंट टाइप में जाके प्राइवेट कर देना, सिंपल है दैट, सिंपल एज दैट। गाइस क्या ये चीज क्लियर हो गया क्या? लेट मी नो इन चैट सेकंड, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सेशन लंबा होने वाला है, इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। क्लियर है क्या? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, क्लियर है कि कैसे क्या है? सर एक बार और एक सर एक बार और एक बार बता दीजिए ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, एक पर्सन दो चार लोग हैं जो समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं। सर क्रिएटर की जगह बिजनेस कर दिया था, कोई बात नहीं, इसको चेंज करके आप क्रिएटर में कन्वर्ट करना, बिजनेस में मत करना, बिजनेस हटा देना, ठीक है? अगर आपका अकाउंट पे अच्छी रीच चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए, तो बिजनेस छोड़ के क्रिएटर कर देना, ठीक है? चलो बता देता हूँ क्या करना है। इस वाले ऑप्शन पे टैप करके सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है, और सबसे पहले अगर आपका अकाउंट प्राइवेट होगा, यहाँ पे शो हो रहा है ना अकाउंट प्राइवेसी, अगर प्राइवेट होगा तो यहाँ पे ब्लू कलर का साइन शो हो जाएगा, यानी उसको हटा देना, तो हट जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे क्या कहते हैं, अकाउंट टाइप का ऑप्शन शो हो जाएगा आपको। कहाँ गया? एक सेकेंड। अभी शो ऑप्शन वो गायब हो गया, बिकॉज मैंने उसको ऑलरेडी मैंने इसको पब्लिक अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया ना। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा डाउन में अकाउंट एंड टाइप एंड टूल्स, इस तरीके से लिखा हुआ ऑप्शन आ जाएगा। सो आप देख के एंड उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना, ठीक है? बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा, ठीक है? लेकिन लाइव जरूर अटेंड करो, बहुत सारे डाउट्स होंगे जो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो इसको देख लेना, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप अपना अकाउंट को जो है पब्लिक अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? ओके सो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया, अब हम लोग सारी चीजों को सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है सारी चीजों को। अब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, ठीक है? और तो यहाँ तक हमने सारी चीजें लाइव देख लिया कि कैसे अपने अकाउंट को प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक अकाउंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यूजर नेम के ऊपर कि यू नो व्हाट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूजर नेम, ठीक है? नाम ही कहते हैं ना, योर ब्रांड नेम एक्सप्रेस यू, हु यू आर, हो कौन आप एक्चुअली में, क्या पर्सनालिटी है, समझ रहे हो? तो नाम शुड भी थोड़ा अच्छा हो, यूनिक हो, किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बता देता हूँ। देर आर फ्यू रिक्वायरमेंट्स फॉर योर यूजर नेम, बेसिकली आपका जो भी नाम रखो, मेक श्योर शॉर्ट एंड सिंपल हो। ऐसा ना हो कि माई नेम इज क्या कहते हैं, मार्क जुकरबर्ग सन ऑफ ये ब्ला ब्ला, यू नो व्हाट आई मीन। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए बड़ा सा कि बिल्कुल ही गांव का नाम हो, ऐसा ना नहीं होना चाहिए, या आधार कार्ड पे वही पूरा मत लिख देना। शॉर्ट एंड सिंपल रखो, जैसे मेरा नाम क्या है, जैन ड्रीम्स, क्या है मेरा नाम, जैन ड्रीम्स। सुनने में भी कितना क्लासी लग रहा है और कितना शॉर्ट एंड कितना सिंपल है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, जो कि आपको लाइव अभी दिखाने वाला मिस्टेक्स लोगों की, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया, नाम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। अगर आपका नाम है रमेश कुमार, तो रमेश कुमार लिख दो, आगे ऑफिशियल लगा दो, ज्यादा उसमें डॉट या फिर ज्यादा अंडरस्कोप वगैरह ये सब चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एज दैट। अगर आपका नाम है, क्योंकि देखो नाम जितना शॉर्ट एंड जितना सिंपल होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए, सिंपल एज दैट। तो अगर आपका नाम रमेश कुमार है या फिर सुरेश कुमार है या फिर अर्पिता चौरसिया है, तो अर्पिता चौरसिया लिख दो, सिंपल रखो, ताकि कोई भी पर्सन अगर सुने ना तो इजी टू रिकॉल हो, मतलब कि सुनते ही उसके दिमाग में छप जाए कि हाँ यार ये पर्सन था, ये इस तरीके से हेल्प करता है लोगों की, सिंपल एज दैट, ठीक है? इसके अलावा डोंट यूज टू मेनी अंडरस्कोप, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। ट्राई टू अवॉइड राइटिंग, लाइक जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिजिटल लगा लेते हैं अपने नाम के पीछे या आगे, अफिलिएट लगा लेते हैं, या फिर सक्सेस ट्रैक डाल लेते हैं, सक्सेस ट्रैक फिर अंकित, सक्सेस ट्रैक अंडरस्कोप अंकित, नहीं भाई, नाम रखो छोटा, शॉर्ट एंड सिंपल रखो, ठीक है? ज्यादा तामझाम मत रखो, उसमें सिंपल रखो, ताकि कोई भी पर्सन सर्च करे तो आपका नाम आ जाए। तो ये सब यूज मत करना अपने नाम के अंदर में, एफिलिएट या फिर डिजिटल, ये सब चीजें, ठीक है? इसके अलावा बी क्रिएटिव, मैंने बताया क्रिएटिव, दिमाग लगाओ, आइडियाज लो, देखो और लोगों ने क्या क्या यूज करा हुआ है, आइडियाज लो, और आपको जो बेस्ट लग रहा है अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो। जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस तरीके से नाम नहीं होना चाहिए फास्टिक एट द रेट मीम या फिर फास्टिक.com, ये सब नाम रखने की जरूरत नहीं है। ये आपकी दुकान है, आपकी प्रोफाइल है, तो इसकी मालिक आप हो, ऑनर आप हो, तो आपके नाम से होना चाहिए, ना कि ये देखो ये क्या लिख रहा है, मार्केटर _07 वन स्टेप टू सक्सेस। ये ऐसे ऐसे नेम्स है कि कोई पर्सन याद ही नहीं कर सकता। तो हमें नाम इतना शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, कोई भी पर्सन सुने तो इजीली रिकॉल कर पाए, रिमाइंड कर पाए कि हाँ ये पर्सन था जैन ड्रीम्स, ठीक है? इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली प्रोफाइल पिक्चर के बारे में। प्रोफाइल पिक्चर जो कि इस फोटो की बात कर रहा हूँ, ठीक है?
क्योंकि फ़ोटो से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं, ठीक है? तो आप लोगों को डूज़ के बारे में बात करूँगा, तो कभी भी अगर आप लोग प्रोफ़ाइल पिक्चर वगैरह लगाओ, तो मेक श्योर कि आपकी खुद की फ़ोटो हो, सिंगल फ़ोटो हो, जिसमें आपका खुद का शक्ल, ये थोबड़ा जो है, वो शो होना चाहिए, ना कि ग्रुप फ़ोटो। ग्रुप में जैसे कि सेल्फ़ी ले लिया, ढेर सारे लोग हैं, बैकग्राउंड उसको उठा के लगा दिए प्रोफ़ाइल पिक्चर में, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना। खुद का फ़ोटो लगाओ, ठीक है? बाकी ट्राई करो जो भी आपका फ़ोटो है वो थोड़ा नेक का फ़ोटो मतलब नेक तक हो तो या चेस्ट तक हो जो भी हो, तो थोड़ा बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ताकि थोड़ा आपका दिखना चाहिए अच्छे तरीके से आपका फेस वगैरह, ठीक है? ठीक है? इसके अलावा क्वालिटी फ़ोटो यूज़ करो, ऐसा नहीं कि ब्लरी-ब्लरी सा शो हो रहा, फ़ोटो में दिख ही नहीं रहा क्या है, ठीक है? और इसके अलावा फेस शुड बी विज़िबल, इसके अलावा पिक्चर रखो जिसमें थोड़ा स्माइल कर रहे हो या फिर जो भी है, नॉर्मल भी हो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं डोंट क्या-क्या करना नहीं है आपको। तो बेसिकली आपको अपने प्रोफाइल फ़ोटो के अंदर में सक्सेस ट्रैकर कंपनी का लोगो नहीं लगाना है आपको, पहले बता देता हूँ। आपको अपने खुद की दुकान है, खुद का मालिक हो, खुद का यूज़ करो, सिंपल एज़ दैट, ठीक है? इसके अलावा डोंट यूज़ फुल बॉडी पिक्चर जैसे मैंने बताया पूरा फुल फ़ोटो लाइक जैसे कि ऐसे खड़े हो ऐसे करके और पूरा उठा के अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? तो खुद का फ़ोटो यूज़ करो। इसके अलावा पता है मैंने ग्रुप फ़ोटो नहीं होना चाहिए एंड इसके अलावा ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से ज़्यादा ओवर एडिटिंग नहीं होना चाहिए। पता चले वरना खिचड़ी या रायता फैल जाएगा। ठीक है? तो ओवर एडिटिंग वगैरह ना हो, सिंपल हो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिंपल ही अच्छी होती हैं। ठीक है? अब बात कर लेते हैं बायो के बारे में व्हिच इज़ रियली वेरी, वेरी इंपोर्टेंट गाइस क्या यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है क्या? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। सर मैं हिजाबी गर्ल हूँ, मैं फेस नहीं दिखा सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके ऊपर भी एक सेशन लेके आने वाला हूँ। बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो कि दे आर नॉट कंफर्टेबल टू शो हर और देयर फेस तो उसके वो कैसे वर्क करना है, क्या करना है, वो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक सारी चीज़ें? यस, 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 ओके, ओके, फाइन, फाइन, फाइन। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। जो भी क्वेश्चन पूछो आई वांट आंसर, फटाफट लिखो उसका आंसर दो, रिप्लाई चाहिए मुझे सिंपल एज़ दैट। ओके, चलो ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बायो के बारे में। हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमने सीख लिया है दोस्तों। तो बायो बेसिकली कि व्हाट डज़ योर ब्रांड ऑफर यानी आपकी जो दुकान है वो क्योंकि देखो कोई भी दुकान होता है तो एक लिखा होता है ना कि यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा, यहाँ पे झुमका भी मिल जाएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं ब्लेज़र भी मिल जाएगा, यहाँ पे शूज़ भी मिल जाएगा। दुकान पे कैटेगरीज़ होती है ना कि ये प्रोडक्ट हमारी दुकान पे मिलता है, सिंपल एज़ दैट। ठीक है? तो आपका भी यहाँ पे जो है बायो जो कि कैसे करते हैं, बायो कैसे क्रिएट करना है, बायो कैसे लिखते हैं बेसिकली यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? इस पे क्लिक करके एंड कुछ इस तरीके से शो हो जाता है। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो अपना जो भी आपने चूज़ करा हुआ है, यूज़र नेम जो भी आपने चूज़ करा वो आप लिख सकते हो। इसके साथ-साथ जो कि आप जो है बायो का ऑप्शन यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे आप एक सिस्टमैटिक तरीके से बायो को लिख सकते हो एंड यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आता है। लिंक में जैसे मैंने बताया था लास्ट सेशन में सर्वे हार्ट फॉर्म के बारे में, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो उसका लिंक या फिर अगर आपका यूट्यूब चैनल वगैरह है तो उसका लिंक लगा सकते हो, ठीक है? या फिर अदर कुछ वेबसाइट या कुछ भी हो तो उसका आप लिंक यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है? तो लिंक का काम यहाँ पे होता है, बायो जो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो क्या है, बात कर लेते हैं बेसिकली कि बायो में क्या लिखा जाता है। तो बायो व्हाट डज़ योर ब्रांड ऑफर जैसे मैंने बताया ऑलरेडी। बायो इज़ बेसिकली शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, ठीक है? अलोंग विथ अ शॉर्ट मैसेज फॉर विजिटर एंड योर बायो इज़ चांस टू टेल देम हू यू आर एग्ज़ैक्टली, सिंपल एज़ दैट। मतलब कि जैसे कि बायो कुछ ऐसा होना चाहिए एक तरीके से कि आपके बारे में अगर मान लो कोई कस्टमर या कोई पर्सन कोई लीड या कोई भी पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल को विज़िट करता है, तो आप उस पर्सन की कैसे हेल्प कर सकते हो? मतलब हो कौन तुम? हू यू आर एक्चुअल, ठीक है? तो आप एक्चुअल में हो कौन, कौन हो, क्या हो, कैसे लोगों की हेल्प करते हो या क्या करते क्या हो? एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होता है कि हाँ, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ और ऐसे मैं आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ। जैसे कि आप देखो मैंने क्या लिख रखा है, कोई पर्सन विज़िट करेगा, योर मनी मेंटर इज़ हियर, ठीक है? किंग मेकर, ड्रीमर, ठीक है? आई स्पीक मनी एंड फ्रीडम, आई ट्रेन पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, मैसेज मनी टू अर्न विथ मी। तो इस तरीके से जो कि बायो लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है बता देता हूँ आप लोगों को डिटेल में सो दैट आप कन्फ्यूज़ ना हो। बायो की जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है? यहाँ पे जो है बेसिकली जो है आपको जो है मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है? बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको निश के बारे में मेंशन करना है या फिर लाइक निश मतलब कि जैसे कि आपको क्या आता है, किस कैटेगरी में क्या एक्सपर्टीज़ है। जैसे आप डांसर हो या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर बिज़नेसवुमन हो या फिर आप क्या कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट हो क्या एक्चुअल में क्या टैलेंट या होम मेकर हो, हू यू आर सिंपल एज़ दैट। सिंपल एज़ दैट, हू यू आर कौन हो तुम? अपने स्किल्स, टैलेंट जो भी है, आप उस चीज़ को पहली वाली लाइन में लिख सकते हो, ये वाली लाइन में, ठीक है? इसके साथ-साथ व्हाट डू यू डू?
ठीक है, आप करते क्या हो या फिर आप कैसी लोगों की हेल्प कर सकते हो यार, मतलब कि आप करते क्या हो। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल को विजिट करा, आपकी दुकान को विजिट करा है, तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप इमोजी वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, राइट इट इन पॉइंट वाइज नॉट एज पैराग्राफ, सिंपल एज दैट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खिचड़ी पका देते हैं, ये पूरा खिचड़ी पिचड़ी करके इधर लाइन से लिखे नहीं, पैराग्राफ में लिखना है, ना कि सॉरी पॉइंट वाइज लिखना, ना कि पैराग्राफ, सिंपल एज दैट। जैसे देखो मैंने बिल्कुल लाइन वाइज पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, सो दैट कोई भी पर्सन पढ़ेगा अट्रैक्ट भी होगा और काफी क्लासी भी लगता है देखने में। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, कॉल टू एक्शन, यानी कि क्या होता है कि चलो ठीक है, उसने सारी चीजें समझ लिया कि आप लोगों की हेल्प करते हो ऑनलाइन अर्निंग वगैरह इन सारी चीजों में। ठीक है, तो आप जो है आप इसको ये भी बता सकते हो लास्ट लाइन में कि ठीक है, अगर तुम्हें भी करना है, अगर आपको भी करना है वर्क को, आपको भी ग्रो करना, ऑनलाइन पैसा कमाना है, तो आप भी कर सकते हो। ठीक, सिंपल एज दैट, जिसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। तो क्या होता है, जैसे देखो ये जैसे ये देखो, ये मैंने जो लिखा है ना, मैसेज मनी टू अर्न विथ मी, मतलब कि आप मुझे मैसेज कर सकते हो तो आप भी मेरे साथ पैसा कमा सकते हो, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो इस तरीके की लाइन आप भी लिख सकते हो। इस टाइप की मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना। देखो इन्होंने बिल्कुल ही खिचड़ी पका दिया है यहाँ पे, क्या कहते हैं, स्ट्रेस लेस, एंजॉय बेस्ट, यंग एंटरप्रेन्योर, स्पेलिंग। दोस्तों ये देखो छोटी छोटी चीजें होती है ना, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंप्रेशन खराब नहीं होनी चाहिए आपका, सिंपल एज दैट। स्पेलिंग नहीं आता, अगर आपकी इंग्लिश वीक है कोई बात नहीं, आप जो चीज भी लिखना चाहते हो उसका जाओ गूगल पे स्पेलिंग चेक कर लो, करेक्ट स्पेलिंग है कि नहीं है, सिंपल। अब देखो इन्होंने एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग देखो क्या लिखा है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मेकिंग मनी बाय यूजिंग इंस्टाग्राम, बस इतना सारा इमोजी यूज कर दिया, यहाँ पे ग्लासेस का इमोजी यूज करा हुआ है, यहाँ पे एरोप्लेन, मतलब देखो कितना ज्यादा, मतलब कि एक तरीके से कि मैसी लगता है, मैसी लग रहा है। अभी इन्होंने क्या लिखा है, एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर प्रोवाइडिंग सर्विस थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई सेंस है, मजा ही नहीं आ रहा, सिंपल एज दैट। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या, हाँ एक चीज और है, आप इवन अगर आप न्यू आईडी क्रिएट कर रहे हो तो आपका जो ओल्ड अकाउंट है आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, दिस इज माय मेन अकाउंट, एंड वहां पे अपने इंस्टाग्राम जो आपका अकाउंट का वो हैंडल मेंशन कर देना, सो दैट वो पर्सन वेरीफाई कर ले कि यस दिस इज जेन्युइन पर्सन। तो आप ये भी कर सकते हो या कर सकती हो। ठीक है, बाकी देखो इन्होंने कितना सारा इमोजी और पता नहीं, मजा नहीं आ रहा है इनके बारे में। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है वर्किंग पर्सन हेल्प यू डाउनलोड, क्या है, पैराग्राफ पूरा लिख दिया इन्होंने, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये वाला थोड़ा सही लग रहा है कि सिस्टमैटिक है, देखो ज्यादा इमोजी इन्होंने यूज नहीं करा हुआ है। इमोजी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इमोजी भर देना, नहीं, सिंपल रखो यार, सिंपल रखो कि ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके का मिस्टेक जो है आपको, ये देखो ये पर्सन ने लिख रखा है फाउंडर ऑफ फास्ट की, ये सब क्रिएटिंग मिलियनर वगैरह ये सब चीजें, तो ये सब मिस्टेक दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। डोंट डू दिस मिस्टेक्स, डोंट मेंशन योर फोन नंबर, कभी भी बायो के अंदर में अपना खुद का व्हाट्सएप नंबर या फोन नंबर वगैरह बिल्कुल भी मेंशन आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बिगनर्स को, वो लोग मेंशन कर देते हैं, बट आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह मेंशन नहीं करना। बायो मस्ट बी कोरिलेटेड विथ योर पोस्ट एंड कंटेंट, बायो कुछ ऐसा बना सकते हो, आपका जो भी कंटेंट या वीडियो पोस्ट जो भी बना रहे हो आप, रील या जो भी है कंटेंट वगैरह, तो उससे रिलेटेड आप बायो लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डोंट मेंशन सक्सेस ट्रैक इन योर बायो, बायो में अपने सक्सेस ट्रैक को मेंशन करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, वरना पता चले कि वो जो लीड्स आएंगे वो सारी लीड्स जो है सक्सेस ट्रैक के पेज पे चली जाएंगी, तो हमारी जो सेल्स टीम है वो कन्वर्ट कर लेगी उनको, तो फिर आप नहीं बोल सकते कुछ कि सर क्यों कन्वर्ट किया, ये क्या किया, वो जो भी एक्स वाई जेड। तो बायो में सक्सेस ट्रैक वगैरह के बारे में नहीं लिखना, आप अपने बारे में लिखो ना, दिस इज योर दुकान, दिस इज योर शॉप, तो अपने बारे में लिखना है, ना कि किसी और के बारे में। डोंट मेंशन व्हाट्सएप लिंक, जैसे मैंने बताया दोस्तों को व्हाट्सएप नंबर वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और इसके साथ साथ अपने व्हाट्सएप का लिंक वगैरह भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर्वे हार्ट वाला फॉर्म का लिंक आप मेंशन कर सकते हो, विच इज फाइन, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि अबाउट यू, सबसे पहले जैसे मैंने जो हमारी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए जिसमें आप क्या लिख सकते हो, आइडियाज दे रहा हूँ, दिस आर ऑल एग्जाम्पल, सो दैट यू विल गेट आइडियाज, आइडियाज मिल जाए आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया यू कैन मेंशन योर प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन जो भी है, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, स्टूडेंट हो, या फिर जो भी, या फिर आप एमबीए कर रहे हो, या फिर छोड़ के आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ चुके हो, जो भी है वो लिख सकते हो अपने प्रोफेशन के बारे में, या होम मेकर हो, हाउस वाइफ हो, जो भी हो आप लिख सकते हो, या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी है। ठीक है, या फिर आपका कोई एक्स प्रोफेशन जो पहले करते थे आप, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो पहली लाइन में, या फिर पब्लिक स्पीकिंग लिख सकते हो, या फिर डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये सारे के सारे ऑप्शंस है। ग्राफिक डिजाइनर हो तो वो लिख सकते हो। ठीक है, या फिर सोशल मीडिया प्रैक्टिशनर, या फिर मेहंदी डिजाइनर लिख सकते हो, या टर्न ड्रॉप आउट स्टूडेंट टर्न इनटू एंटरप्रेन्योर, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, सो दैट यू विल गेट आइडिया। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब आइडियाज दे रहा हूँ मैं, ताकि आप आइडियाज लो, अपना दिमाग दौड़ाओगे, जितना ज्यादा क्रिएटिविटी आएगी, अपना दिमाग का अगर यूज करोगे, उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। या इंस्टा कोच, ट्रेनर,
जो भी है, या फिर एफिलिएट मार्केटर, ये वाले लाइन तो रिमूव कर देना, छोड़ देना इसको, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटर वगैरह ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग ही, मतलब ये सारी चीजों को लिख सकते हो। अब सेकंड लाइन में क्या लिखना है, व्हाट डू यू ऑफर। अगर चलो ठीक है, वो बंदा आया आपकी प्रोफाइल पे, उसको समझ में आ गया कि ठीक है आप ये करते हो, ठीक है, आप उसको क्या ऑफर दे रहे हो, मतलब कि क्या बताना क्या चाह रहे हो। तो बेसिकली जो है आप ये लिख सकते हो, मेंटोरिंग पीपल टू ग्रो इन फाइनेंशियल ग्रोथ या फ्रीडम जो भी है, या टीचिंग 21st सेंचुरी स्किल्स टू अर्न ऑनलाइन, या हेल्पिंग कॉलेज स्टूडेंट टू बी फाइनेंशियली फ्री, टीचिंग हाई पेइंग डिजिटल स्किल्स, आई टीच स्किल्स टू मेक यू फाइनेंशियल फ्री, आई हेल्प पीपल टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस, एक्सेट्रा। तो these are all examples so that you guys will get ideas कि करना क्या है एंड कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप जो है लाइन लिख सकते हो। लास्ट वाली लाइन में क्या लिखना है, कॉल टू एक्शन जिसको बोलते हैं सीटीए, जिसमें आप लिख सकते हो कि डीएम इन्फो टू नो मोर, या मैसेज रेडी, या मस्ट चेक हाइलाइट्स, डोंट चेक हाइलाइट्स, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है, हम इंडियंस हैं, हमारे माइंड में क्या चलता है कि कोई चीज को जब मना करते हैं कि इसमें नहीं जाना है, इसको नहीं देखना, हम उसी चीज के ऊपर मतलब कि क्यूरियस हो जाते हैं and चले जाते हैं पीछे पीछे कि क्या है क्या है क्या है, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो, डीएम वर्क टू गेट स्टार्टेड, या फिर वांट टू अर्न ऑनलाइन, डीएम मी नाउ, एक्सेट्रा। इस तरीके से चीजें जो कि आप कॉल टू एक्शन में लिख सकते हो। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुका होगा। लेट मी नो इन चैट सेक्शन, लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ। एक पर्सन ने पूछा कि सर बायो को बोल्ड लुक में कैसे दे सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, आपने बताया पूछा है डियर। चलो ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर मान लो जैसे कि आप लोग चाहते हो कि चलो ठीक है सर, आपने जो बताया मैं समझ गई, बट इसको बोल्ड लेटर में लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। तो मैं एक सेकंड गूगल, जस्ट अ सेकंड, गूगल ओपन करके, ठीक है, बोल्ड, गूगल पे जाना है, लिखना नॉर्मल लेटर टू बोल्ड। एक सेकंड, अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो जैसे आप लोग चाहते हो कि चलो ठीक है सर, समझ में आ गया, बायो हमने सब कुछ रेडी कर लिया, बट इसको थोड़ा बोल्ड लेटर में लिखे तो आई थिंक ज्यादा बेस्ट होगा। तो कैसा कैसे करना है, गूगल पे जाओ, लिखो नॉर्मल लेटर्स टू बोल्ड लेटर, इस तरीके से सर्च करोगे, यहाँ पे बहुत सारी जो है वेबसाइट आ जाएंगी, एंड आप यहाँ से आइडियाज ले सकते, कोई भी यहाँ से ओपन कर लेना वेबसाइट, एंड यहाँ ओपन करने के बाद से जो भी आप बायो लिखना चाहते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि माई नेम इज जैन, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली राइट साइड में आप देख रहे होंगे आपके फोन में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जो पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, लेकिन अब ये सब ज्यादा ये वाले फॉन्ट यूज मत करना। ये सब ये जो दिख रहा है ना, ये सब बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। ये सब फॉन्ट वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आप बिगिनर हो, मैं बोलूंगा ये वाला फॉन्ट जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, ये वाला यूज कर सकते हो। एक ये वाला यूज कर सकते हो, या फिर ये वाला यूज कर सकते हो, बोल्ड सेरिफ वाला, ठीक है। तो ये दो फॉन्ट पे जा सकते हो, बाकी ये वाले यूज मत करना, ये मजा नहीं आता एंड प्रोफेशनल भी नहीं लगता। ये सारे बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है, बस ये दो यूज करना। या बोल्ड सेरिफ अच्छा लग रहा था ये कर लो, या फिर बोल्ड सैंस वाला यूज करना है तो ये कर लेना, सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया, लेट मी नो इन चैट सेक्शन। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, टाइप क्लियर इन चैट सेक्शन अगर क्लियर है तो। ठीक है, सारी चीजें मैंने बता दिया, बोल्ड कैसे करना, सारी चीजें ए टू जेड। अब मैं अपने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मजा आ रहा है ना दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में, जल्दी जल्दी बताओ, टाइप टाइप। यस 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 यस, ओके फाइन, चलो नाइस। अच्छा लगा मुझे देख के कि आप लोगों को सही है, नॉलेज मिल पा रही है, एंड आई रियली वांट कि जो भी सेशन ले रहा हूँ सिखा रहा हूँ तो उसको प्लीज इंप्लीमेंट करना, तभी रिजल्ट मिलेगा। तो चलो ठीक है, तो हमने बायो से लेकर सारी चीजें समझ लिया कि यूजर नेम कैसे क्रिएट करते हैं, नेम कैसे क्रिएट करते हैं, दुकान को कैसे प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट किया जाता है, सब कुछ सीख लिया। अब बात कर लेते हैं हाइलाइट्स के ऊपर। हाइलाइट्स मतलब कि जो शो हो रहा है ना, इसको बोलते हैं हाइलाइट्स। तो ये कैसे क्रिएट किया जाता है, मैं आपको जो कि बता देता हूँ। हाउ टू क्रिएट हाईलाइट लाइव, यानी कि मुझे अब लाइव करके दिखाना होगा। तो अपनी स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे ही मैंने अकाउंट क्रिएट करा हुआ था आप लोगों के सामने, ठीक है, तो आप क्या करना है, हाइलाइट्स यानी कि इस चीज को बोलते हैं, इस चीज को, ये वाली चीज को हाईलाइट कैसे बनेगा, हाईलाइट मैं बता देता हूँ, ऐसे नहीं बनता। बेसिकली कोई भी मान लो स्टोरी आप लगाते हो, जैसे सपोज जैसे स्टोरी, जैसे मान लेते हैं, जैसे जैसे कि स्टोरी की बात, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज की, ये डायरी की, ठीक है। ले एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ कि कैसे हाईलाइट क्रिएट किया जाता है। तो मतलब कि कोई भी चीज अगर आप स्टोरी में डालते हो ना, तो वहां पे ऑप्शन आता है हाईलाइट बनाने का। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लर्निंग
फ्रॉम जैन सर, ठीक है, या फिर लिख देता हूँ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, इस तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। ओके गाइस, दिस इज ओनली एग्जाम्पल, इट्स ट्रेनिंग टाइम, ये वाला यूज कर लेता हूँ ज्यादा सही, ठीक है, लर्निंग, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फॉन्ट अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ये हो गया, और यहाँ से मैंने जो भी ये सॉन्ग्स वगैरह सेलेक्ट करना हो। ओके फाइन, सो ये स्टोरी हमने अपलोड कर दिया है। अब देखो ये अपलोड हो रहा है आप लोगों के सामने, ठीक है। अब अपलोड होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। ओके फाइन, अब जैसे ये इंस्टाग्राम है, ठीक है, जैसे ये हमारा इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपके सामने स्टोरी डाला था, अपलोड करा था ना ये स्टोरी, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, थ्री डॉट पे ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है हाईलाइट, इस पे क्लिक कर दिया, और यहाँ से जो है आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है, ट्रेनिंग जैसे कि लिख देता हूँ ट्रेनिंग, या लर्निंग लिख देता हूँ लर्निंग, लर्निंग, ये मैंने लिख दिया और इसको कर दिया ऐड। ये हो गया ऐड, हमारा हाईलाइट रेडी, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब बहुत मतलब कि अपने हाईलाइट को थोड़ा अच्छे तरीके से प्रोफेशनली लेके चलना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो ट्रेनिंग का है, लर्निंग का आपने बना लिया, और भी किसी चीज का बना सकते हो आप, जैसे कि ये, जैसे कि लोगों का रिव्यू है, ठीक है, ये रिव्यू वाला हाईलाइट बनाना है, तो ये इस तरीके से लिया, सॉन्ग्स और सब कुछ लगाने के बाद से इसको मैंने स्टोरी अपलोड कर दिया, ठीक है, तो इसका एक अलग हाईलाइट बनाऊंगा। टॉपिक्स अभी बता देता हूँ आप लोगों को, क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर आप लोग हाईलाइट वगैरह बना सकते हो, ठीक है, बट उससे पहले कि हमें हाईलाइट्स में कवर लगाना चाहिए, जैसे कि अभी जैसे ये जो हमारा इंस्टाग्राम पे शो हो रहा है ना, ये लर्निंग और ये अर्निंग, मजा नहीं आ रहा है, एक वाइब नहीं आ रहा है, एक एक थोड़ा प्रोफेशनल भी नहीं लग रहा है। तो इसको अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमें जाना है क्रोम ब्राउजर पे, वैसे तो हम सब कुछ कैनवा से आप सीख सकते हो, कैनवा वाले सेशन को देख के वहां से लर्न कर सकते हो, कोर्स पड़ा हुआ है तो वो आप लोग देख के वहां से भी सीख सकते हो, हाइलाइट्स वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हो कैनवा से, मस्त मस्त। अभी बस ऐसे फिलहाल गूगल से बता देते हैं गूगल से कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे कि अर्निंग लाइट्स कवर, अर्निंग से रिलेटेड हमें हाईलाइट कवर चाहिए, इमेज में गया, और यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लग रहा है, बेस्ट लग रहा हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड करके लगा सकते हो। जैसे मैंने, मेरे को मान लो एग्जांपल के तौर पे मुझे ये वाला अच्छा लगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेव इन फोटोज, ये हो गया सेव मेरे फोन में। अब क्या करूंगा, हाईलाइट पे कवर कैसे लगाते हैं वो बता देता हूँ। मान लो अगर किसी पे कवर लगाना हो तो लर्निंग वाले पे इस पे क्लिक किया, एडिट हाईलाइट पे गए, और यहाँ पे शो हो रहा है ना एडिट कवर, इस पे क्लिक किया, और यहाँ से गैलरी में से जाके जो भी हमने डाउनलोड किया हुआ था मेरे फोन, जैसे कि ये मेरे फोन में आप देख सकते हो, मेरे फोन में इस तरीके से शो हो रहा है ना, इसको मैंने टैप किया और यहाँ पे डन, ये हो गया हमारा हाईलाइट कवर रेडी। देख रहे हो कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो। तो गाइस, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुका है कि हाईलाइट वगैरह को कैसे कवर, हाईलाइट कैसे क्रिएट किया जाता है, एंड स्टोरी कैसे अपलोड करते हैं, इसके साथ साथ हाईलाइट में कवर कैसे ऐड किया जाता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुका है, लेट मी नो इन चैट सेक्शन, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, क्लियर है ना सारी चीजें A to Z। ओके, तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब ये जो बराबर वाला है इतना वाइब नहीं आ रहा, बट ये देखो मैंने कवर लगाने के बाद कितना प्रोफेशनल भी लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। तो ये चीज आप गूगल से भी, जो भी जिस टॉपिक के ऊपर भी हाईलाइट का कवर चाहिए, गूगल पे सर्च करके आप वहां से ले सकते हो, या फिर आप कैनवा में से जाके खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये था जो कि बेसिकली जो है क्या कहते हैं कि हाईलाइट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो अब हमने ये सीख लिया हाइलाइट्स और कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, अब क्या है, ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हाइलाइट्स के क्या क्या किस किस टॉपिक्स के ऊपर हम क्रिएट करें। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाईलाइट क्रिएट करने के लिए जैसे कि मैंने बताया, आप अपने नाम से भी एक हाईलाइट बना सकते हो, जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर वर्क, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि एक इट्स मी के नाम से आप हाईलाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप अपना फोटो वीडियो जो भी आप शो करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग शो कर सकते हो। लीगैलिटीज की एक हाईलाइट बना सकते हो, जो कि कंपनी लीगल है भी कि नहीं है, ठीक है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स के फोटोज एंड उसका एकदम अच्छे तरीके से क्रिएटिव तरीके से स्टोरी को क्रिएट करके हाईलाइट कर सकते हो। रुको एक सेकंड, मैं आपको लाइव ही करके दिखाता हूँ।
ठीक है? इसके अलावा टेस्टिमोनियल या फीडबैक लोगों का, जैसे कि लोगों की जो आपकी अर्निंग नहीं हो रही, व्हिच इज़ फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जिसकी अर्निंग्स ऑलरेडी हो चुकी है या हो रही है, तो उनका स्क्रीनशॉट लगा के अच्छे तरीके से हाइलाइट्स को ऐड कर सकते हो। कैसे होगा? अभी बता, मतलब ये मटेरियल कहाँ मिलेगा वो भी बता दूँगा। बाकी कॉल टू एक्शन के बारे रिलेटेड हाइलाइट बना सकते हो। आपकी कोई अचीवमेंट हो चुकी है उसके उससे रिलेटेड आप हाइलाइट क्रिएट कर सकते हो। टीम की सक्सेस के नाम से एक हाइलाइट बना सकते हो। ट्रेनिंग हो रही, जैसे ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं या फिर फास्ट ट्रैक में, सक्सेस ट्रैक में जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसका रिकॉर्डिंग कर करके एंड उसका एक हाइलाइट बना सकते हो स्टोरी में अपलोड करके। या फिर कोई पॉडकास्ट वगैरह देख रहे हो, कोई सीख रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो कहीं यूट्यूब से या कहीं से भी, या हमारे कोर्सेज से लर्न कर रहे हो, उसका लर्न करते हो, सीखते हुए उसका एक स्टोरी बना के डाल के एंड उसको हाईलाइट बना सकते हो। जैसे मैंने लीगैलिटीज के बारे में ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है? या कंपनीज के अंदर में कोई इवेंट हो रहा है या हो चुका है, उसका अच्छे तरीके से हाइलाइट बना सकते हो। या फिर आपकी खुद की लाइफस्टाइल, क्योंकि देखो दोस्तों, पता है क्या है, दोस्तों की जिंदगी में क्या चल रहा है, दूसरों घर में क्या चल रहा है, वो देखना बहुत लोगों को पसंद आता है। ठीक है? तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी आप खा रहे हो, पी रहे हो, मौज मार रहे हो, घूम रहे हो, पार्टी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जो भी है ना, आप उससे रिलेटेड आप स्टोरी बना के डाल सकते हो और उसको हाईलाइट में ऐड कर सकते हो। स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, वो चीज़ क्या हाइलाइट बना के डाल सकते हो। तो लोगों को पसंद आता है ये सब चीज़ें देखना। इसके अलावा जैसे आपकी कुछ खुद की पर्सनल अचीवमेंट्स, आपने कुछ लाइफ में कुछ उखाड़ा है या कुछ ऐसा चीज़ अचीव करा हुआ है, कोई ट्रॉफी या कुछ भी हो, मेडल या जो भी है, उसका बना सकते हो। या फिर वर्कआउट कर रहे हो, जिम जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड आप जो है हाइलाइट बना सकते हो। या फिर ट्रैवल घूमने कहीं जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो है आप जो है हाइलाइट बना सकते हो। ठीक है? तो मैं 1 सेकंड में आपको जो है 1 सेकंड लाइव दिखा दूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी एक पॉइंट और बताने वाला हूँ, उसके बाद सेशन को एंड कर दूंगा, बट उसको जरूर सुनना आप लोग, देखना। ठीक है? तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने हाइलाइट्स, मेरा बायो देखो कितना अच्छा लग रहा है, नेम भी कितना अच्छे तरीके से मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, ये सब कितना सही लग रहा है। ठीक है? अब जैसे ये देखो, ये जैसे मैंने माय स्टूडेंट 3 के नाम से एक हाइलाइट बना रखा है, मतलब कि जो मेरे स्टूडेंट्स की सक्सेस रेट है, जो भी मतलब वो लोग ग्रो कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ माय ट्रेनिंग, बिकॉज़ ऑफ माय सपोर्ट। ठीक है? तो मैंने उसके नाम से एक हाइलाइट बना रखा है। फीडबैक के नाम से हाइलाइट बना रखा है। जिम जाता हूँ तो उसका एक हाइलाइट अलग बना रखा है। ट्रेनिंग लेता हूँ तो उसका एक हाइलाइट बना रखा है। ठीक है? एक ज़िंदगी के नाम से, जैसे कि कहीं घूमने चला गया, पार्टी-वार्टी कर लिया, खाना-पीना जो भी है वो बना लिया, ठीक है? हाइलाइट्स कैसे बनता है? स्टोरी लगाना होता है, उसके बाद से उसको हाइलाइट में कन्वर्ट कर दो, सिंपल एज़ दैट। इट्स मी, यानी कि मैं अपनी खुद की फ़ोटोज़, वीडियो जो भी है वो इसके नाम से हाइलाइट है। मेरी अर्निंग्स हो रही हैं तो उसका अलग से हाइलाइट बना रखा है, ठीक है? मेरा टारगेट ले रखा है 1 सीआर का, तो उसका मैंने हाइलाइट बना रखा है, ठीक है? या फिर वर्क विथ मी के नाम से एक हाइलाइट बना रखा है। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि 1 सेकंड, जैसे कि ये वर्क विथ मी आप देख सकते हो। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो वर्क विथ मी के नाम से, ठीक है? तो ये मैंने जो कि एक हाइलाइट इस चीज़ का बना रखा है, ठीक है? या फिर बेनिफिट्स के नाम से बना रखा है, बेनिफिट्स के नाम से, या फिर फीचर्स, इलीगल है कि नहीं है, लीगल के नाम से देखो ये हाइलाइट बना रखा है, देखो 1 सेकंड, आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, ठीक है? देखो, आप लोग भी इस तरीके से हाइलाइट्स वगैरह बना सकते हो। देखो, मैंने सारी कंपनीज़ के सर्टिफ़िकेट, ये सब चीज़ें को मैंने एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर वेल ऑप्टिमाइज़ तरीके से मैंने जो कि बना रखा है। आई होप आप लोगों को विज़िबल होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें देख सकते हो, ठीक है? घूमने गया हुआ था गोवा, तो उसका एक हाइलाइट अलग से बना दिया, ठीक है? ये मतलब ये सारी चीज़ें हैं, जो कि ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप लोग जो है हाइलाइट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, हाइलाइट वगैरह बना सकते हो। ओके? तो गाइस, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, समझ में आ गया कि क्या-क्या, कैसे-कैसे हाइलाइट्स वगैरह से लेके सारी चीज़ों को बनाना है? सारी चीज़ें क्लियर है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, फटाफट जल्दी-जल्दी बताओ आप लोग, क्लियर है ना? यस, 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 यस। ओके, फाइन। चलो, अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एंड दैट इज़, जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। गाइस, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा सेशन में? जल्दी-जल्दी बताओ आप लोग, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, फटाफट जल्दी-जल्दी बताओ आप लोग। मज़ा आ रहा है दोस्तों आप लोगों को सेशन में? मैं बता रहा हूँ ना, ये जो वर्कशॉप ले रहा हूँ, सब कुछ सिखा देने वाला हूँ। आपको स्पॉन्सर के भरोसे बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाला है। सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। कैसे कॉल पे बात करते हैं, कैसे लीड्स को कन्वर्ट किया जाता है, कि कैसे लीड्स को जनरेट किया जाता है, ठीक है? कॉलिंग कैसे की जाती है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। तो जैसे दोस्तों मैं बात कर रहा था कि चलो ठीक है सर, आपने बता दिया, सारे टॉपिक्स भी बता दिए मुझे, ठीक है? स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो कि क्या-क्या टॉपिक्स होने चाहिए हाइलाइट्स के, ठीक है? तो अब बात कर रहा था जैसे कि ये हाइलाइट्स की कंटेंट कहाँ से लाएँ, कहाँ से मिलेगा? तो जैसे ट्रैवलिंग, अगर मी के नाम से जो कि आप बना रहे हो हाइलाइट वगैरह, तो उसमें आप ट्रैवलिंग कहीं घूमने-वूमने जा रहे हो, तो उसका एक अच्छे-अच्छे वीडियोज़ वगैरह फ़ोन से बना लो, या फिर आपकी खुद की लाइफ़स्टाइल वगैरह कुछ भी, जो भी कर रहे हो, एक्स-वाई-ज़ेड जो भी। अभी जैसे सेशन से पहले मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया इंस्टाग्राम पे कि गाइस, आई एम गोइंग टू टेक सेशन, ठीक है, ट्रेनिंग है मेरी, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें तो लोगों को पसंद है देखना, तो उस वो सब चीज़ें आप एक हाइलाइट बना सकते हो, ठीक है?
ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपको हाइलाइट्स बनाने हैं तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी की जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ पे जाना होगा एंड वहाँ से जो है कि आपको जो है सारे कंटेंट, सारे मटेरियल से लेके सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग ऑफर से लेके सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी कंपनी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। ठीक है? इसके साथ-साथ लीगैलिटी सर्टिफिकेट, कंपनी के सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों लोगों को कि आपको आप लोगों को जो कि एफिलिएट पैनल में वगैरह में जाना होगा एंड वहाँ से जो कि आप लोग जो है इसका एक्सेस ले सकते हो, ठीक है? एफिलिएट पैनल में जाने के बाद से अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद से आपको प्रमोशन मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। बाकी लोगों का टेस्टिमोनियल्स या फिर रिव्यू वगैरह जो भी चाहिए, वो कहाँ मिलेगा? मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को लाइव सो दैट यू गाइस विल गेट आइडियाज़ जस्ट अ सेकंड बिकॉज़ आपको अर्निंग्स के रिव्यू, लोगों के टेस्टिमोनियल सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा अभी बता देता हूँ, सो दैट आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है? एंड बस खत्म होने वाला है गाइस, जस्ट लास्ट चीज आप लोगों को बता दूं सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो। आई वांट कि यार मेरे सेशन मेरी ट्रेनिंग्स में कंफ्यूजन ना आप लोगों को कि ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, ये कैसे होगा। आई वांट कि सब थोड़ा सा सेशन लंबा है आई नो, बट कोई बात नहीं यार, काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत तो देखो करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो जैसे मैंने बता रहा था कि हमें जाना है फेसबुक पे जाने के बाद से जो है हमारी जो कंपनी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक है या फिर फेसबुक के ग्रुप है जो भी है, अगर आप लोगों को जेन्युइनली मटेरियल्स वगैरह चाहिए, लोगों के अर्निंग्स रिव्यू, टेस्टिमोनियल जो भी है, वो सब कुछ हमारे फेसबुक ग्रुप में आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है? जैसे कि सक्सेस ट्रैक, ठीक है? तो आप देख सकते हो ये ग्रुप में आपको जॉइन होना है अगर आपको मटेरियल्स वगैरह से लेके सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो किसी की अर्निंग्स के रिव्यू, फीडबैक, इवन अगर आप बिगिनर हो एंड आपकी ग्रोथ हो जाती है सक्सेस ट्रैक के अंदर में एंड आपकी कोई अर्निंग या कुछ कोर्सेज के थ्रू कुछ वैल्यू ऐड करा है या कुछ भी सीखा है, कोई कोर्स कंप्लीट किया, तो आपको हमारे फेसबुक ग्रुप में आके यहाँ पे एक छोटा सा रिव्यू शेयर करना है, ठीक है? एंड बाकी अगर आपको रिव्यू वगैरह चाहिए लोग अर्निंग्स के साथ, तो ये देख सकते हैं इतने सारे आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे, सो दैट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके एंड जो कि आप यूज कर सकते हो, सिंपल एज दैट। ओके ओके फाइन, सो ये हो गया, ठीक है? इसके साथ साथ दोस्तों जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को एंड दैट इज कि जैसे एक सेकेंड, अगर आपको टेलीग्राम से लेके सारी ग्रुप्स के एक्सेस चाहिए तो सक्सेस ट्रैक सर्च करने के बाद से हमें लॉगिन करना है, ये वाला, यहाँ पे अपनी आईडी डालना है, जैन ड्रीम्स में डाल देता हूँ जस्ट अ सेकंड। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे और यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है ना, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो यहाँ पे आपको टैप कर करके एंड यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे टैप कर करके ज्वाइन कर सकते हो हमारे जितने भी कंपनी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे क्लिक किया तो देखो यहाँ हमारी कंपनी का टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा और यहाँ से सारे मटेरियल्स से लेके सारी इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें ए टू जेड सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आपको फेसबुक ग्रुप का पार्ट बनना है तो फेसबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो गाइज यू नो व्हाट, आई थिंक सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया है आप लोगों को एंड जैसे मैंने बताया अर्निंग्स का रिव्यू डैशबोर्ड जो भी है आप वहां से ले सकते हो, बैंक प्रूफ का जो कि जो भी आपकी अर्निंग्स हो रही है स्टेटमेंट वगैरह का नाम से आप लाइक आप लोग बना सकते हो हाईलाइट्स वगैरह, ठीक है? सो गाइज आज का जो सेशन था और जो कि बस यही था, बाकी के सेशन यानी कि पार्ट 2 जो कि मैं नेक्स्ट जो कि डे में मैं कंटिन्यू करूंगा